हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक प्रदीप। आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स 2024 एग्जाम। तो आइए चलते हैं, हम लोग 2024 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो प्लीज जाके आप लोग उसे देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जैक एंड सीबीएसई दोनों ही सेक्शनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। जैक एंड सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मैं बताया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ई वैल्यूड, मतलब मान निकालिए साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो मैंने पहले सबका वैल्यू लिख लिया। आप लोगों को वैल्यू याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को वैल्यू याद नहीं होती है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इसका भी जबरदस्त ट्रिक लेके आऊंगा वैल्यू याद रखने के लिए। तो मैंने साइन 60 डिग्री को √3/2, कॉस 30 को √3/2, साइन 30 को 1/2, कॉस 60 को 1/2, जो कि इसका वैल्यू होता है। मैंने क्वेश्चन को जैसे का तैसे लिख लिया। उसके बाद साइन 60 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया इंटू कॉस 30 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये प्लस का प्लस, साइन 30 का वैल्यू मैंने पुट किया इंटू कॉस 60 का भी मैंने वैल्यू पुट किया। अब √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, 2 2 ज़ा 4, ये प्लस का प्लस, ये 1 इंटू 1, ये 2 2 ज़ा 4। अब मैंने यहाँ के 4 का एलसीएम लिया, जिसका 4 ही आएगा। देन फिर मैंने इसको इससे किया एंड ये सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को आती होगी। फिर 3 + 1, ये 3 + 1 4/4, ये मैंने 4 को 4 से कट किया। दैट इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एन एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन हुज 11th टर्म इज 38। तो हमें एपी फाइंड करना है, जिसका फाइंड द 31st टर्म फाइंड करना है, ठीक है। जिसका 11th टर्म ये दिया हुआ है 38 एंड 6 टर्म दिया हुआ है 73। तो हमें 31st टर्म फाइंड करना है। हिंदी वाले देखे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 11th टर्म क्या है 38, 11वां पद 38। क्या 11th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + 10d = 38। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कैसे लिखा, जैसे 11th टर्म है, इसका एक कम करके यहाँ पे लिखते हैं a + 10d, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं वहां पे बताऊंगा। 16 टर्म आप देख सकते हो 73 था मेरा एंड 16वां पद कितना है 73। तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, a + 15d = 73। मैंने इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन इक्वेशन 1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखे, अगर मैं a को a से घटाऊं तो ये तो कट हो जाएगा, देन हम लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 15d - 10d करेंगे तो 5d आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 73 - 38 करूंगा तो 35 यहाँ पे आ गया। देन d का d यहीं पे रह गया, ये 5 को मैंने इधर आ गया, ये डिवाइड में, और ये 5 7 जा 35 हो गया। तो इस मेरा आंसर d का वैल्यू क्या आ गया, 37। अब हम लोग निकालेंगे a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ d। इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है। तो पहले मैंने इक्वेशन 1 को लिख लिया, a + 10d = 38। देन क्या किया, फिर मैंने ये प्लस d को मैंने इधर भेज दिया, ये -d आ गया। उसके बाद मैंने d का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देख सकते हैं d के जगह इंटू 7। फिर मैंने 38 माइनस ये 10 इंटू 7 हो गया 70। जब मैंने ये प्लस में है ये माइनस में है, तो साइन 70 का बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया, और इन दोनों का अगर माइनस किया प्लस माइनस माइनस होता है, तो मेरा -32 आ गया। तो ए का वैल्यू आ गया मेरे पास एंड डी का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे 31st टर्म, 31वां पद क्या होता है। तो 31वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 30d, ठीक है। 31 है तो यहाँ पे 30 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या आया था, -32 प्लस ये 30 का 30, और d का वैल्यू क्या आया था 7। तो 7 इंटू 30 इंटू 7 क्या आया मेरा 210। ये -32 का ऐसे ही था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, जो कि माइनस करने पे हमारा 178 आया। और यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें LCM और HCF फाइंड करना होगा। हिंदी वाले सुने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 23 और 29 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, तो पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 का तो 17 ही आएगा, सेम मैंने वही लिखा है। 23 का भी 23 ही आएगा, सेम मैंने वही लिखा है। 29 का भी तो 29 ही आएगा। हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड
17, अभाज्य गुणनखंड 23। देन हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, तो 17, 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या आएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ना तो ये किसी के टेबल में आता है, ना ही ये किसी से कटता है। देन हम लोग एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने पे तो नहीं निकलेगा। देन हम लोग इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, 17 इंटू 23, और जो कि मैंने किया और मेरा क्या आया 1139। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी से मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, सॉल्व है, ठीक है, हल कीजिए। √3x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन को लिख दिया। मैंने इक्वेशन 1 मान लिया एंड इक्वेशन 2 इसे मान लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते होगे प्लस और ये माइनस, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लस और ये माइनस में, तो मैंने इन दोनों को फैसला किया है इक्वल करने का, सेम टू सेम, ताकि ये आसानी से कट जाएगा। तो मैंने y के कॉफिशिएंट को मैंने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया एंड इसके कॉफिशिएंट को, इस y के कॉफिशिएंट को मैंने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। आप लोग हिंदी वाले देख सकते हो कि गुना किया, y के साथ गुना क्या है √8 और इस y के साथ गुना क्या है √3। तो इसके गुना को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन 2 से, और इससे क्रॉस हो जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद जब मैंने √8 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, तो √8 इंटू 2 मैंने √16x, और ये √3 8 24, तो √24, और ये 0 का तो 0 ही होगा। फिर मैंने √3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो √9x माइनस, और उसके बाद ये भी √24y इक्वल्स टू 0, 0 का तो 0। देन ये प्लस माइनस में था, इसको मैंने इजिली कट कर दिया। अब मैं इसे प्लस करूंगा, तो आइए चलिए देख। अब यहाँ पे देख सकते होगे √16x प्लस √9x इक्वल्स टू 0, मैंने प्लस किया, 0 0 तो 0 ही होगा ना प्लस करने पे। √16x को मैंने √16 को बाहर निकाला, जो कि 4 आएगा। √9 को अगर बाहर निकाला तो 3 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दिख रहा है हमको यहाँ पे। उसके बाद 0 का 0, फिर 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x आ गया, ये 0 का 0। फिर मैंने x को इधर भेज दिया, तो 0 डिवाइड 7 क्या होगा, 0 ही होगा। फिर इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब y का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, समीकरण 1 पे रखने, तो मैंने समीकरण 1 लिख लिया। देख सकते हो आप लोग √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हमारा 0 है, तो √2 इंटू 0 0 आ गया, ये जैसे का तैसे, ये भी जैसे का तैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे y का y ऐसे ही छोड़ दिया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मैंने इधर डिवाइड में ले आया। अब √3 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 0 ही आएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देख सकते हो आप लोग x का वैल्यू हमारा 0 आ गया एंड y का वैल्यू भी 0 आ गया। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हूँ इस टॉपिक का, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं बस 5 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो आइए चलिए देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 6 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। आइए अब हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ता हूँ। बिंदु -4 4 बिंदुओं A का जो है और B का जो है को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग को रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अनुपात। तो मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी डायग्राम बनाया है। जैसे मेरे A का वैल्यू ये लिया है एंड B का वैल्यू मैंने ये लिया है, और P मेरा जो है पॉइंट को डिवाइड करता है, ठीक है, -4 6। और हमें क्या फाइंड करना है, M1 M2, जो कि ये मेरा रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने P का वैल्यू ये लिया है, जिसको मैंने X का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -4, और Y का वैल्यू यहाँ से 6 हो गया। उसके बाद फिर y का वैल्यू ये है, जिसका x1 और y2 का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद v का वैल्यू ये है, और यहाँ पे से मैंने x2 और y2 फाइंड निकाल लिया। इजी है, आप लोगों को भी पता होगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये भी एक फेवरेट फॉर्मूला था मेरे टाइम पे, जब मैं 10th पे था। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे तो सारा वैल्यू मुझे पता है, बस पुट करना है। जैसे मैंने x2 का वैल्यू पुट किया, जैसे हम लोगों को m1 m2 ही फाइंड करना है, तो x का वैल्यू हमें पता था यहाँ से -4। अब यहाँ पे उसके बाद x2 का वैल्यू पता था, x1 का वैल्यू पता था, एंड m2 m2 तो निकालना है, m1 m2। देन हमने क्या किया, m1 m2 को इधर ले आया, जो कि ये मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो -4 मल्टीप्लीकेशन m1 प्लस m2, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 m1 माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो -6 m2। फिर मैंने -4 को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, -4 इंटू m1, फिर -4 m2, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे -4 था। उसके बाद मैंने इसको जैसे का तैसे लिखा। देन अब मैंने क्या किया, जैसे अगर इधर m1 है और इधर m2, तो मैंने एक ही साइड में दोनों टर्म को लिखने की कोशिश की। m1 को मैंने यहाँ पे 3m1 को इधर ले आया, और ये -4 m2 को मैंने इधर ले आया। तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया। देन हम लोगों ने यहाँ पे माइनस को प्लस किया, तो -7 m1। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि एक ही टाइप के वेरिएबल को प्लस किया जा सकता है, ना कि अलग अलग टाइप के। क्या आप x प्लस वाई को प्लस कर सकते हो, नहीं ना, x प्लस एक्स को ही तो प्लस कर सकते हो, जिसका वैल्यू 2x आएगा, ठीक है। वैसे ही मैंने किया यहाँ पे। उसके बाद
फिर मैंने यहाँ पे -6m2 प्लस 4m2 को प्लस माइनस माइनस किया, तो देन माइनस का वैल्यू बड़ा था तो मैंने -2m2 लिखा। उसके बाद m1 बाई m2 किया, ये m2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आया, ये -2 का ऐसे ही लिखा। फिर -7 मल्टीप्लाई में था तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस मैंने कट किया, देन इसका रेशियो क्या आया 2/7। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुपात या फिर रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:7। ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी शेयर करना है आप लोग करें, और मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मजा ले, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइज।